गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्सन आपसे रेजोनेट करे। जितना पोर्सन आपसे रेजोनेट करता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तंत्र क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव नहीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जैसे क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड किया जाए, ऐसा हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं। सो फ्रेंड, जो आज चैनलाइज मैसेज यूनिवर्स से आया है वो ये आया है कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव ने रिसेंटली कोई नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर दी थी। हो सकता है कि आपके ये जो अमावस गई है इस समय किसी ने आपके ऊपर कुछ तंत्र क्रिया की और इसका प्रभाव आपके ऊपर देखने को भी मिला है, लेकिन यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि ये क्रिया सिर्फ आपको छू के चली गई है बिकॉज आप सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। तो आपको अपने मन में बहुत ज़्यादा वहम नहीं पालना है, आपको अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये जस्ट ऐसा ही था कि एक हवा का झोंका आया, आपको छू के निकल गया। ठीक है, सो इस एनर्जी का आपके जीवन में अब कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। ये एनर्जी वहीं फेंक दी गई है जहां से ये आई है। अब आपका, अगर इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हुआ या इसकी वजह से आपके काम अटके या किसी भी तरह से आपको लॉसेस की एनर्जी हुई, तो आप दोबारा से रिग्रोथ में आने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वहम नहीं पालना है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, खुद को, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, सो देखते हैं यूनिवर्स, ये बैक फायर हुआ है तो अब आगे क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, आप यूनिवर्सल सपोर्ट में है, इन्होंने आपकी तरफ भेजी तो थी। सो यहाँ पे देखेंगे आप, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें फील तो हुई और आपका साइड या तो, और आपका मे बी कि या तो माइंड या आपको किसी ना किसी तरह के ब्लॉकेज आए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, बैक फायरिंग की एनर्जी है। आपके परिवार, आपके धन, आपके ऊपर जो भी ब्लॉकेज भेजी गई है वो बैकफायर हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, राहु की एनर्जी, आपको नेगेटिव किया गया, आपके ऊपर स्पेल्स किए गए और साथ में यहाँ से सन आ गया है, हाथ के हाथ वो चीजें लौटा दी गई है। ठीक है, तो अब आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, सोच फिकर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और यहाँ पे टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। 4 नंबर से आप रूल कर सकते हैं, 1 नंबर से आप रूल कर सकते हैं, 14 नंबर से आप रूल कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने आपको स्पिरिचुअल अटैक भी किया। क्यों किया? ताकि आपका मन भगवान की भक्ति में ना लगे, आप भगवान के और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट ना कर पाए और आपको यहाँ पे मतलब प्रोटेक्शन ना मिले। क्योंकि अगर आप मंदिर में जाओगे नहीं, पूजा नहीं करोगे, तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अटैक किए गए, हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा रिसेंटली आपको। ठीक है, या तो आप किसी बात से यूनिवर्स पे नाराज हो गए, तो कई बार होता है ना कि अब हम पूजा नहीं करेंगे, भगवान आप ये क्या कर रहे हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ ऐसी सोच भी आपकी हो जाती है जब हमारे ऊपर रिचुअल्स होते हैं। तो स्पिरिचुअल अटैक हुआ है, आप कुछ टाइम के लिए हैंग्ड हुए हैं, बिल्कुल कुछ टाइम के लिए आप स्टक हो चुके थे, बट आप दोबारा से, आपकी एनर्जी एक्टिव हो चुकी है, प्योर हो चुकी है, ट्रांसफॉर्मेट हो चुकी है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है, अब आप फिर से अमावस में डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत सारे रिचुअल किए गए। अब जो लोग भक्तिमय हैं या जो डिवोटी हैं, या ये लोगों को पता है कि आपको कौन बचाव कर रहा है, आपका बचाव यूनिवर्स कर रहे हैं, इनको सब कुछ पता है। और इनको ये भी पता है कि अगर इनकी, आपकी कनेक्टिविटी यूनिवर्स से नहीं तोड़ी जाएगी तो आपको फिर ये स्पेल्स हार्म नहीं करेंगे। इसीलिए इन्होंने ये अमावस में क्या किया, आपके लिए डेविल क्रियाएं की, आपके रिलेशनशिप में, आपके स्पिरिचुअलिटी में और करियर सब और मनी सबको फोकस किया गया। बट यहाँ पे मैंने बोला है ना कि आपको शायद ये संदेश पहुंचना बहुत जरूरी था, क्योंकि शायद आपको आभास तो हुआ था, थोड़ा फियर वाली एनर्जी, थोड़ा डाउट हो आपको हुआ था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट आपको इसीलिए यूनिवर्स अवेयर कर रहे हैं कि जो जैसा आया वैसे चला गया।
ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ हमेशा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहिए, अपनी ऑरा को क्लेंस कीजिए, अपने हाउस को क्लीन रखिए, गूगल लोगान का धुआं लगाइए अपने घर में, ठीक है। और जब भी आपको नेगेटिविटी फील होती है तो 21 डेज कंटिन्यूअसली कीजिए। बहुत सारे लोगों ने अमावस में देखो इन्होंने भेजा और आपने बैकफायर क्यों हुआ, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं अब अपने ऊपर अपने घर में। हो सकता है आपने अमावस वाली रेमेडी भी की जो मैंने शेयर करी थी। अब क्या होता है ना, कार्मिक पैटर्न, अमावस वाली रेमेडी शनि वाली, शनि देखते हैं कि भैया इनके लिए ये हो चुका है और ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने तो चींटियों के लिए खाना वाना की व्यवस्था कर दी है, तो ये जिसने जो किया है वही भेज दिया जाए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, मेरा भक्त है ये, मेरा डिवोटी है ये, ठीक है, ये चैरिटी कर रहा है, ये यहाँ पे अच्छे कर्म कर रहा है, तो इसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया जो कि साथ के साथ ये ऊर्जा वापस चली गई। चेंज का कार्ड है, साथ के साथ वहीं चली गई चेंज का कार्ड, किंग ऑफ वैंड, जहां से आई वहीं भेज दी गई ये क्रिया। तो आप सेफ सिक्योर हैं, आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है, इसीलिए चैनलाइज मैसेज आया है शायद, क्योंकि आप कुछ लोग डाउट कर रहे हैं कि क्या अभी सब ठीक है या कुछ गलत तो नहीं है, बैकफायरिंग एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो ऊर्जा है, जो वेंट की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे एरिस लियो सजिटेरियस की भी एनर्जी है, तो यहाँ भी वेंट की एनर्जी है, फायर एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो जहां से आया है वही फायर कर दिया गया है। अब ये इनके जीवन को जलाएगा, इनके जीवन में सर्वनाश होगा, इनके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, आप सेफ सिक्योर एंड प्रोटेक्ट है, क्योंकि आप गाइडेंस में चल रहे हैं, आप डिवोटी हैं। अब देखिए ग्रहण की एनर्जी, अमावस की एनर्जी, ठीक है। तो इन्होंने जो भी आपके लाइफ में क्रिया करने की कोशिश करी, आपको थोड़ा टाइम डिस्टर्बेंस हुआ होगा, या माइंड से आप डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, आपकी बॉडी में कुछ साइन मिले होंगे, या मे बी आपको हेल्थ इश्यूज, आपको चक्कर आना, आपको सरदर्द होना, आपको बॉडी पेन होना, कुछ ना कुछ आपको पक्का साइन मिला होगा, ठीक है। या वीकनेस फील होना लाइक कि होता है ना, हमारा काम ही, हम खा भी रहे हैं फिर भी हमें एनर्जी फील नहीं हो रही है, हमारा लेटे रहने का मन कर रहा है, हम सो रहे हैं बट हमें नींद पूरी नहीं हो रही है, थका थका महसूस कर रहे हैं। अब आप सेफ है, सिक्योर हैं, एंड मुझे लगता है कि आज जो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव मुझे सुन रहे हैं उनको काफी बेहतर महसूस हो रहा है, और जिनको नहीं हो रहा था इस रेमेडी के बाद आपकी हेल्थ सुधरने वाली है डेफिनेटली। इस जो रीडिंग है बहुत पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव करने वाले हैं, बिकॉज आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं, तो अब आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। मैंने बोला आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं, और द वर्ड का कार्ड आ गया है, आप सुरक्षा घेरा में हैं, आप सुरक्षित हैं, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपको परेशान नहीं होना है। ये जो लोग भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सबको बाहर कर दिया गया है, आपको सुरक्षा घेरे में डाल दिया गया है, आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता आप, ठीक है। तो हो सकता है रीडिंग पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, समय आपके फेवर में है, समय आपका है, क्योंकि समय को आपने अपना बनाया है, अपने डिविनेशन से, अपने रिचुअल से, अपने रेमेडी से, अपनी पॉजिटिविटी से, ठीक है। अब आप देखेंगे ये लोग जगल करेंगे, इन लोगों की लाइफ में सारी चीजें वापस भेज दी गई है। अब इनकी हालत ये होने वाली है, रोने धोने वाले हैं, इनको हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं, क्लैरिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है यूनिवर्स एम्परर का कार्ड है, यहाँ पे यूनिवर्स शनिदेव इनकी क्रियाएं इन्हीं को भेजने वाले हैं, इनका जीवन स्टक होने वाला है, इनका मनी स्टक होने वाला है। और ये जो थर्ड पार्टी है, अब ये जो शॉर्ट्स, ये तीर तलवारें आपकी तरफ भेजी गई थी, ये क्रियाएं इन्हीं के जीवन को बर्बाद करने वाली है। आप यूनिवर्स के सपोर्ट में हैं, आप उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, और अब आप एक नई बिगिनिंग वाली एनर्जी में है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे 1 नंबर आया है, 3 नंबर आया है, यहाँ पे 11 नंबर आया है, 4 नंबर आया है, एंजल नंबर 1111 की एनर्जी यहाँ पे आई है, और यहाँ पे 40 नंबर की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पे मेजर अरकाना के बहुत ज्यादा मेजर कार्ड आए हैं, जिसमें मून अमावस की एनर्जी है, कि अमावस के दिन आपके लिए डेविल की एनर्जी है, तंत्र क्रियाएं की गई थी, आपको स्टक करने की कोशिश करी गई थी, स्पिरिचुअल अटैक आप पे हुए, बट आप प्रोटेक्टेड हैं यहाँ पे, और आप सेफ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपके साथ में है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो आप देखेंगे। और साथ में एम्परर, ईश्वर यहाँ पे न्याय कर रहे हैं। आप देखेंगे मेजर अरकाना के कितने सारे कार्ड आए हैं, माइनर अरकाना की भी एनर्जी है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी आज चैनलाइज मैसेज हुआ, कार्ड उसी के अकॉर्डिंग आए हैं। यहाँ पे ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग आपकी किस्मत को खराब करना चाहते थे, आपका समय परिवर्तन करना चाहते थे, आपको रुलाना चाहते थे, खून के आंसू, बट आप प्रोटेक्टेड है, सेफ है, सिक्योर है। तो जो आप पे अटैक किए गए हैं, आपको लटकाने के लिए, आपको स्टक करने के लिए, वो वापस भेज दिए गए हैं, ठीक है। सो ये ग्रहण में जो भी रिचुअल्स किए गए हैं, इसका सारा प्रभाव इन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़ने वाला है, ठीक है।
यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा की एनर्जी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, और यहाँ पे जो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सारी राशियां यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर्स 3 है, 2 है, 4 है। देखो आपको रिलीज कर दिया गया है एनर्जी से। आपके लिए जो ब्लॉकेज क्रिएट करे गए थे ना, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, रिलीजिंग एनर्जी है। ठीक है, आपको यहाँ से जगलिंग से जो कि आपको इफेक्ट हो सकता था, आपको हार्म हो सकता था, बट क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है तो आप इस चक्रव्यूह से आप रिलीज हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। ठीक है, सो 1 नंबर भी यहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3 4 की एनर्जी है, ईश्वर आपके साथ है। ओके, 9 नंबर की एनर्जी है, 10 नंबर की यहाँ से भी रिलीजिंग एनर्जी है, 9 और 10। ओके, सो यहाँ से 12 नंबर की एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है यहाँ से, बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में आप गाइडेड सोल हैं, आप यूनिवर्स की गाइडेंस में चल रहे हैं। 12 की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो आपकी लाइफ में जो स्टकनेस करने की कोशिश की थी, आप सेफ सिक्योर है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए। एंजल्स के मैसेज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। डोंट स्टॉप, रुकिए नहीं, बिकॉज आप आगे बढ़ेंगे और यूनिवर्स चाहते हैं आप आगे बढ़िए, आप परेशान ना हो। पीसफुल रेजुलेशन, भगवान ने आपका जो है उपाय निकाल दिया है, और शांतिपूर्वक जिए, आगे बढ़िए। रुकने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ठहरने की जरूरत नहीं है। जो भी ब्लॉकेज थे उसका यहाँ पे सॉल्यूशन हो चुका है। शांतिपूर्वक अब आप जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आप सेफ है, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड है। तो एंजेलिक सपोर्ट आपके पास है। ठीक है, आप जिस भी चीज को लेके परेशान थे उसका सॉल्यूशन यूनिवर्स ने कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है, आपकी चीजें जो है सॉल्व हो चुकी हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि अब हम स्टक हो गए हैं, अब हमारे लिए ये हो गया तो हम क्या करें, कैसे चीजें करें। विश्वास रखिए, सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। ठीक है, रोमांस का कार्ड आया है, आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पे अटैक किया गया, और जैसे कि आप जर्नी में हो सकते हैं, तो आपके जीवन में अगेन प्यार आ रहा है, आप अगेन जो है एक दूसरे से सुधर रहे हैं रिश्ते। अगर रिश्ते में भी यहाँ पे किया गया है तो यहाँ पे आपके रिश्ते सुधर रहे हैं। डेफिनेटली सक्सेस का कार्ड आया है। ठीक है, आप बहुत जल्दी सक्सेस को पाने वाले हैं, आपके लिए वेट कर रही है। ठीक है, इन्होंने आपके करियर, आपका पैसा, आपका रिश्ता सब और स्पिरिचुअलिटी सबको टारगेट किया, पर भगवान क्या कह रहे हैं, रोमांस भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, क्योंकि इन्होंने स्टक करने की कोशिश की और यूनिवर्स ने इसको रिजॉल्व कर दिया है। तो सक्सेस, रोमांस सब अब आपके फीट में है, आपके कदमों में है, आप रिसीव करेंगे इसको। इन्होंने रोकने की चाहे लाख कोशिश की, बट बोलते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। परफेक्ट टाइमिंग है, रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो रिचुअल्स कर रहे हैं, उसको कीजिए, अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए, और ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीजें होगी तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आप सेफ है। तो बहुत अच्छा टाइम है, आपकी अबेंडेंस का टाइम है, ये आपकी सक्सेस का टाइम है। आपको एक्शन लेना है, आपको रुकना नहीं है। और जैसे कि मैं रिचुअल्स बताती रहती हूँ यहाँ पे, तो आपको वो कंटिन्यूसली फॉलो करना है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, देयर इज समथिंग बेटर, आपको सब कुछ आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है। आपको इन लोगों को माफ कर देना है, आप इनके लिए कोई भी बैगेज मत रखिए, बिकॉज आप ऐसा करेंगे ना, लेट गो कीजिए जो, क्योंकि शनिदेव देख रहे हैं और इनको वैसे भी वापस कर दी गई है वो चीजें। तो आप इनके लिए कोई भी कर्मा क्रिएट मत कीजिए, आप मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि चीजें आई, आपको टच करके चली गई। आप इनके लिए कोई गलत मैनिफेस्टेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप कर्मा क्रिएट करेंगे। आपको यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, फॉरगिव करने के लिए बोल रहे हैं, और आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। आप इन लोगों को अपनी एनर्जी सेंड मत कीजिए, इनको याद करके, इनको कर्स करके कर्मा पैटर्न मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़िए आप। ओके, एंजल्स आपके साथ है, रिमेन पॉजिटिव, बस आपको यही करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव हैं तो आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्टेशन आसान हो जाती है। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है। और यस, आस्क योर एंजल, अपनी एंजल से हेल्प लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पास यूनिवर्सल सपोर्ट है। ओके, इंप्रूविंग हेल्थ, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको हेल्थ इश्यूज भी हुआ था रिसेंटली, कुछ ना कुछ ऐसा आप फेस कर रहे थे, या हो सकता है ये जो ब्लैक मैजिक है काफी पुराना था, बट आप रिलीजिंग चल रहा है आपका, तो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होने वाली है। एक दो कार्ड और लेते हैं, क्या बताना चाहती है एंजल्स मेरे व्यूवर्स को। ओके,
चूज न्यू डायरेक्शन का कार्ड है, किसी को कुछ नया डायरेक्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है। और नो नीड टू वरी, दिस इज फाइनल कार्ड। आपको चिंता नहीं करना है, आप अपने विजन को साफ रखिए, क्लियर रखिए और डायरेक्शन बदलिए अपनी। इन लोगों से अपनी एनर्जी को डिस्कनेक्ट कीजिए। ये लोग जैसा सोच रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, ये अपना आप काटेंगे। ठीक है, आप आगे बढ़िए, आपको रिकंसिडर के लिए बोला जा रहा है। कुछ सोच समझ के करना है, टेक एक्शन लेना है, आपको नई डायरेक्शन चूज करनी है। अगर आपको लगता है कि बार बार आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं और ये आपके अपने ही हैं, तो इनसे एनर्जी कट कीजिए, इनसे रिलेशनशिप कट कीजिए और अपना रास्ता अलग कीजिए इनसे। ठीक है, आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है। ठीक है, 6 बजे वाला लाइव हम एंड कर चुके हैं, अब लाइव 12 बजे होगा। तो आप जो है डेली 12 बजे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव को, क्योंकि समस्या आपके पास और समाधान मेरे पास है। ओके, तो लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन वहां पे रखिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड जो पहली बार वीडियो में आए हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मैसेज मिले यूनिवर्स के द्वारा, कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिले, ताकि आप अपने जीवन में सही निर्णय कर पाए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।